कभी ये सवाल मन में आया है कि क्या दुनिया के हर कोने में बैठे लोग एक ही तरह से सोचते हैं, या फिर हमारी परवरिश, हमारी संस्कृति, हमारे दिमाग की पूरी वायरिंग ही बदल देती है? सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही गहरा है, और ये हमारी सोच के बारे में एक बहुत बड़ा राज खोलता है। तो सीधा सवाल यही है, क्या इंसान का दिमाग हर जगह एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, या फिर कल्चर यानी कि संस्कृति एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे सोचने का तरीका, हमारा पूरा मेंटल प्रोसेस ही बदल देता है? देखिए, सोशल साइकोलॉजी के पास इसका एक काफी साफ जवाब है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि संस्कृति हमारी राय या हमारी पसंद नापसंद तय करती है। नहीं, इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो हमारे दिमाग की उस बुनियादी प्रक्रिया को ही आकार देती है कि हम जानकारी को प्रोसेस कैसे करते हैं। अच्छा, इस बात को समझने के लिए चलिए सबसे पहले अपनी याददाश्त को ही देखते हैं। आखिरकार हम वही तो याद रखते हैं जिसे हमारा दिमाग जरूरी समझता है। लेकिन ये जरूरी क्या है, ये कौन तय करता है? तो कहानी शुरू होती है स्वाज़ीलैंड से। करीब एक सदी पहले एक मनोवैज्ञानिक थे, फ्रेडरिक बार्टलेट, जिन्होंने एक बड़ी कमाल की चीज देखी। हुआ ये था कि एक साल पहले मवेशियों की खरीद फरोख्त का एक बहुत बड़ा और काफी पेचीदा सौदा हुआ था। तो बार्टलेट ने दो लोगों से उस सौदे के बारे में पूछा। एक था स्कॉटलैंड से आया हुआ व्यक्ति और दूसरा था एक स्थानीय बांटू चरवाहा। अब जो स्कॉटिश व्यक्ति था उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था, उसे अपने लिखे हुए नोट्स देखने पड़े। लेकिन जो बांटू चरवाहा था उसने तो कमाल ही कर दिया। बिना किसी कागज के एक साल पुरानी बात को ऐसे सुनाया मानो कल ही की बात हो। हर एक गाय की कीमत, उसका रंग, उसे किसने खरीदा था, सब कुछ एकदम सटीक। तो ऐसा हुआ कैसे? इसका जवाब है स्कीमा में। स्कीमा को आप दिमाग का एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड फाइलिंग सिस्टम समझ सकते हैं। अब देखिए, बांटू संस्कृति में मवेशी सिर्फ जानवर नहीं होते, वो दौलत, इज्जत और पहचान का प्रतीक हैं। इसलिए उनके दिमाग में मवेशियों से जुड़ी हर जानकारी के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड और मजबूत स्कीमा, मतलब एक फाइल बनी हुई थी। संस्कृति ने उनके दिमाग को यह सिखा दिया था कि इस जानकारी को हर हाल में सहेजना है। तो याददाश्त तो बस एक हिस्सा है, कहानी असल में इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। रिसर्च से ये पता चला है कि दुनिया में मोटे तौर पर सोचने के दो प्रमुख तरीके हैं जो हमें अलग अलग संस्कृतियों में देखने को मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक रिचर्ड निस्बिट ने इन दो शैलियों की पहचान की। पहली है एनालिटिकल थिंकिंग, यानी विश्लेषणात्मक सोच, जो ज्यादातर पश्चिमी देशों में दिखती है। ये सोच किसी भी चीज के मुख्य हिस्से पर फोकस करती है और बाकी के माहौल को, बैकग्राउंड को नजरअंदाज कर देती है। और दूसरी है होलिस्टिक थिंकिंग, यानी समग्र सोच, जो पूर्वी एशिया में ज्यादा आम है। ये सिर्फ मुख्य चीज को नहीं देखती, बल्कि उसके पूरे माहौल को और हर हिस्से के आपसी रिश्ते को एक साथ देखती है। इस फर्क को ऐसे समझते हैं। मान लीजिए लोगों के एक ग्रुप की तस्वीर दिखाई जाए, तो जो एनालिटिकल सोच वाला व्यक्ति होगा वो बीच में खड़े इंसान के चेहरे पर जूम इन करेगा कि भाई ये खुश है या दुखी। लेकिन जो होलिस्टिक सोच वाला होगा वो ये समझने के लिए पूरे ग्रुप के चेहरों को देखेगा कि माहौल क्या है, क्योंकि उसके लिए असल कहानी तो कॉन्टेक्स्ट में ही छिपी है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सोचने के ये जो तरीके हैं ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई सिर्फ एक ही तरह से सोच सकता है। और यहीं पर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मियामोतो, निस्बेट और मसूदा नाम के कुछ रिसर्चर्स ने एक बड़ा ही अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने बस जापान और अमेरिका के शहरों की आम तस्वीरें ली जो रोजमर्रा की जिंदगी दिखाती हैं। उन्होंने ये पाया कि जापान के शहरों की तस्वीरें बहुत ज्यादा भरी भरी और व्यस्त थीं। मतलब हर तरफ दुकानें, साइन बोर्ड और चीजें ही चीजें। वहीं अमेरिकी शहरों के दृश्य काफी साफ सुथरे और सीधे साधे थे। तो उनके दिमाग में एक सवाल आया, क्या ये माहौल ही हमारी आंखों और दिमाग को एक खास तरीके से देखने के लिए ट्रेन कर रहा है? और फिर उन्होंने वो सवाल पूछा जो सब कुछ बदल सकता था। क्या सिर्फ कुछ पल के लिए किसी दूसरे शहर की तस्वीर देखने से किसी के सोचने का तरीका भी बदल सकता है? तो इसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही सरल सा प्रयोग किया। उन्होंने कुछ अमेरिकी छात्रों को जापान के व्यस्त शहरों की तस्वीरें दिखाईं और कुछ को अमेरिकी शहरों की। और ठीक इसके बाद उन्हें एक काम दिया गया जिसमें यह जांचना था कि उनका ध्यान मुख्य वस्तु पर जाता है या उसके पीछे की बैकग्राउंड पर। और नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन छात्रों ने सिर्फ कुछ मिनट के लिए जापान की वो व्यस्त तस्वीरें देखी थीं, उन्होंने बैकग्राउंड की चीजों पर कहीं ज्यादा ध्यान दिया। ठीक वैसे ही जैसे होलिस्टिक सोच वाले लोग करते हैं।
मतलब सिर्फ एक तस्वीर ने उनके दिमाग के फोकस को ही बदल दिया। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है, हम सबके दिमाग में दोनों तरह से सोचने की क्षमता है, एनालिटिकल भी और होलिस्टिक भी। हमारी संस्कृति और हमारा आसपास का माहौल बस ये तय करता है कि किस मोड को एक्टिवेट करना है। ये कोई हार्डवेयर का खेल नहीं है, ये सब सॉफ्टवेयर का खेल है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक फैक्ट से कहीं बढ़कर है। इसका हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। हम सब रहते तो एक ही दुनिया में हैं, लेकिन ये रिसर्च साफ बताती है कि हम इसी दुनिया को बहुत अलग-अलग तरीकों से देख और समझ रहे हैं। ये समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी तरीका दूसरे से बेहतर या बदतर नहीं है। संस्कृति हमारी बुद्धिमानी को नहीं बदलती, वो बस हमारे दिमाग के अटेंशन सिस्टम को ट्रेन करती है कि भीड़ में क्या देखना है और क्या नज़रअंदाज करना है। इस जानकारी को समझना आज की इस ग्लोबल दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही बेहतर कम्युनिकेशन की बुनियाद है, अच्छे ग्लोबल लीडरशिप की निशानी है और सबसे बढ़कर ये हमें एक दूसरे के प्रति ज़्यादा हमदर्दी रखना सिखाता है। तो अगली बार जब किसी की बात समझ ना आए तो शायद ये याद रखना काम आए कि हो सकता है वो दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देख रहा हो, क्योंकि हम भले ही एक ही दुनिया देखते हों, पर हम सब अपनी अपनी मानसिक हकीकत में जीते हैं।